5 ऐसे सबक जो करबला से अगर हम हासिल करके अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर लेना तो यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुनैद जान व्लॉग्स पर आपका खैर मकदम करते हैं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। हराम का मुकद्दस महीना जो हमारे सरों पर साया फिगन है, ये हमें सिर्फ गम नहीं बल्कि सबक भी देता है। आज मैं आपको 5 ऐसे करबला में होने वाले ऐसे सबक बताऊंगा, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो यकीन जानिए हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये है हक पे डट जाना। आप अकेले ही क्यों ना हो, तन्हा ही क्यों ना हो, लेकिन आपने हक का साथ नहीं छोड़ना। हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तन्हा रहे लेकिन हक पे डटे रहे, बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। हम छोटी सी दुनियावी नौकरी के लिए, दुनियावी फ़ायदे के लिए हक को छोड़ देते हैं। पहला सबक ये है कि हक पे डटे रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला का दूसरा सबक है नमाज नहीं छोड़नी। हज़रत इमाम अली मकाम आखिरी लम्हात हैं, सर सजदे में है, नमाज की हालत है, तीर चल रहे हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ी गई, नमाज कायम है। सबक दूसरा ये है, कुछ भी हो जाए नमाज को कायम करना है। शदीद गर्मी के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का मौसम बन चुका है। बादल आप देख सकते हैं और जो है ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। राइड देख रहे हैं जी, आस्ताना शरीफ जाने की तैयारी है। जैसे ही राइड मिलती है तो इंशाल्लाह फिर आस्ताना शरीफ की तरफ जाते हैं और वहाँ पे महफिल पाक भी अटेंड करते हैं। और करबला के हवाले से जो 5 बातें मैंने आपको बतानी हैं, दुआ आपने सुन ली हैं और बाकी इंशाल्लाह जैसे ही राइड मिलती है गाड़ी में बैठ के इंशाल्लाह बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें राइड जो मिल चुकी है G71 आस्ताना शरीफ के बिल्कुल करीब की, तो जा कर के उन्हें ड्रॉप करते हैं। दुआ पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनकी गर्दों को रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। अपने टॉपिक की जानिब तीसरा सबक है वफादारी। वफादारी भी हज़रत अब्बास सलमदार जैसी। प्यास शिद्दत की थी, दरिया सामने था, लेकिन वफादारी थी। खुद पानी नहीं पिया, वफा गालिब थी, है जी। और आज हम क्या करते हैं, छोटे से दुनिया के मफाद के लिए, दुनिया के फ़ायदे के लिए दोस्ती जैसे अजीम रिश्ते को हम धोखा दे देते हैं, दोस्ती को छोड़ देते हैं। तो लिहाजा वफादार रहिए। वफादारी का सबक जो हम हासिल कर सकते हैं वो है कुर्बानी। जी हाँ, करबला के मैदान में बच्चों ने भी कुर्बानी दी। इस इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर बच्चों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। देखिए, आज हम सोचें, आज हम सबक हासिल करें कि हमने इस दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कौन सी कुर्बानी दी है। क्या हम कुर्बानी दे रहे हैं इस इस्लाम की सरबुलंदी के लिए? हमें सोचना। मोहतरम, 5वां सबक जो करबला के मैदान से हम सीख सकते हैं वो है सब्र। सब्र भी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसा कि इतने बड़े सानिया के बाद भी आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आज हम पे ज़रा सी कोई मुसीबत आ जाती है, ज़रा सी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाती है, हमारे मुंह से शिकायतें शुरू हो जाती है। सब्र का दामन ना छोड़िए। क्यों? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मुहर्रम मातम का महीना नहीं है, ये तो बेदारी का महीना है। ये हमें झंझोड़ता है कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। आइए इस मुहर्रम में अपने किरदार को करबला के आईने में देखें और ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। दुआ है अल्लाह हमें हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रास्ते पर चलने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपको दो जहां की अज़मतें, बरकतें, बुलंदियां अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।